हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं। क्वेश्चन ये है कि आज पूरे दिन भर में आपने अपने आप को कितनी बार क्रिटिसाइज़ किया। 2 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए ज़रूर। वजह कुछ भी हो सकती है। अपनी अपीयरेंस के लिए क्रिटिसाइज़ किया हो, कोई टास्क दिया हो, कंप्लीट ना किया हो, उस टास्क को करते टाइम कोई मिस्टेक्स हो गई हो, और एग्ज़ाम था और अच्छे से आपने आंसर नहीं कर पाए हो, रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में ना रहा हो, किसी ने कुछ कह दिया हो, आप फिर उसी बात पे सोचने लग गए और फिर क्रिटिसाइज़ करने लग गए, कुछ भी कारण हो सकता है। तो सोचिए कितनी बार क्रिटिसाइज़ किया आपने अपने आप को। एक्चुअली मैं क्यों बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि मेरी लाइफ़ का एक ऐसा फ़ेज़ था ना जहाँ पे मैं चीज़ों के लिए बहुत डिप्रेस थी। शायद रिज़ल्ट जैसा मैं चाहती वैसा नहीं मिल रहा था। तो मैं अपने आप को इतना क्रिटिसाइज़ करती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि अगर किसी और के साथ गलत हो रहा है, तो वो मेरी ही ज़िम्मेदारी है, और अगर मेरे साथ हो रहा है, तो वो तो फिर मेरी ही ज़िम्मेदारी है। तो मैं भगवान से एक ही क्वेश्चन करती कि अगर आप हो ना कहीं, आप अगर एग्ज़िस्ट करते हो, तो आपने मुझे ज़िंदा क्यों रखा है? सबकी ज़िम्मेदारी तो मेरी है ना, सबके साथ जो भी गलत हो रहा है, मेरे आस-पास जो भी गलत हो रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है। तो मुझे ज़िंदा क्यों रखा है आपने? वो शायद वो सेल्फ क्रिटिसिज़्म इतना ज़्यादा हावी हो चुका था मुझ पर, लेकिन शायद हर चीज़ का एक टाइम होता है, और वो सेल्फ क्रिटिसिज़्म का भी एक टाइम था। ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि आज बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ अपने आप को, बहुत बार करती हूँ, लेकिन क्योंकि वो चीज़ है अभी भी बिहेव में, उनको शायद बदलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा अवेयर हूँ अपने थॉट पैटर्न के लिए कि कहाँ पर मेरी डायरेक्शन गलत जा रही है, या मैं कैसे किसी चीज़ के लिए सोच रही हूँ। जब मैंने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को समझना शुरू किया, तो यही समझ आया कि सबसे ज़्यादा गलत तो मैंने खुद के साथ किया है। क्योंकि हम ना हमेशा दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये इंसान हमें समझे, या हमारे साथ वैसा बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं। लेकिन हम एक्चुअली अपने साथ कैसा बिहेव करते हैं? दूसरे के साथ तो हम अच्छे से बात करते हैं, अगर कोई हमें कुछ बुरा-भला भी कहे तब भी हम अच्छे से ही बात करेंगे, लेकिन अपने साथ कैसा बिहेव करते हैं हम? और फिर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम सबके ना अपने-अपने कारण हो सकते हैं क्रिटिसाइज़ करने की। अम, जो सबसे मेन मुझे रीज़न दिखता है वो ये है कि कुछ सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, और अगर हम उन पर खरा नहीं उतर पाते हैं, तो हमारे अंदर वो क्रिटिसाइज़ का गुण आने लगता है, हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। एक सिंपल चीज़ है कि आपको सोसाइटी ज़्यादा अच्छे से जानती है या आप? आंसर आपके पास होगा। तो फिर क्यों उन चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ करना, जिनका बहुत ज़्यादा कोई लेना-देना नहीं है हमसे, स्पेशली वो जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं। तो मैंने अपने उस सेल्फ क्रिटिसिज़्म को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो वो जो काइंडनेस वाला काम था ना, वो काइंडनेस अपने साथ दिखाना शुरू किया। जिस काइंडनेस के साथ मैं दूसरे के साथ बात करती हूँ, वो काइंडनेस के साथ अपने साथ बात करना शुरू किया। अपनी अवेयरनेस पर काम किया, अपने हर एक थॉट पैटर्न को समझना शुरू किया कि कहाँ पर मैं किस तरीके से सोच रही हूँ। किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मेरा इंटेंशन क्या होता है, उस चीज़ को क्लियर किया। और अपनी बात रखना सीखा, क्योंकि मेरे केस में ऐसा होता है ना कि मैं थोड़ा सेंसिटिव इंसान हूँ, और मैं अगर किसी को कुछ बात कह रही हूँ, तो मैं 10 बार सोचती हूँ, और जब अपने बिहेव के उलट बिहेव करना पड़ता है, तो थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमेशा सिखाया गया है कि सॉफ्टली बात करनी है, लेकिन ज़रूरत ऐसी आती है या सिचुएशन ऐसी आती है ना कि जहाँ पे आपको अपनी बात रखने के लिए थोड़ा उलट बिहेव करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, आप अपनी बात रख रहे हो, तो आप उस वहाँ पर सेल्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे फिर। क्योंकि आपको पता है कि आपका इंटेंशन क्या है, और आपने अपनी बात क्लियरली मेंशन करके रखी है।
ये छोटे-छोटे से तरीके थे और ये तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि हम एक दिन कि ये प्रोसेस होती है, क्योंकि वो थॉट्स जो होते हैं ना, जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, वो बहुत डीप होते हैं। तो उनको हर एक थॉट पैटर्न को पकड़ कर उनको चेंज करना पड़ता है। तो ये एक पूरी जर्नी कह सकते हैं। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो चीज़ें फिर हो जाती हैं। तो आप अपने थॉट पैटर्न को समझो। अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ना, तो मत किया करो। वैल्यूएबल इंसान हो आप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख़्याल रखिए अपना।